हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ रोशन ठाकुर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डी तो मैं आपको बताऊंगा आज कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स हैं। जैसे ही मैं मेडिकल कोर्स में तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार सब्जेक्ट कितने हैं। तो ऐसा डाउट हर एक के दिमाग में रहता है कि कितने सब्जेक्ट होंगे भाई, क्या 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको फर्स्ट ईयर में, और जैसे आप सेकंड ईयर में जाएंगे फर्स्ट ईयर क्लियर करके आपको 6 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको सब्जेक्ट भी बताऊंगा और उसकी इम्पोर्टेंस भी बताऊंगा उसकी डेफिनेशन के थ्रू, और उसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो भी आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है। सो गाइस, पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग या यूजिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स। ये एक तरह की साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन्स को प्रिपेयर करते हैं, मेडिसिन को यूज़ करते हैं, मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं। और फार्मास्यूटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम कुछ यूनिट्स हैं हमारी फार्मास्यूटिक्स में, जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल, टैबलेट, कैप्सूल्स, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। पैकेजिंग में जैसे कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मेडिसिन, वो अलग अलग फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो उसमें हम पैकेजिंग करते हैं, जैसे कि सिरप को हम किस में डालते हैं, ग्लास बोतल में डालते हैं, प्लास्टिक बोतल में डालते हैं। तो ग्लास का यूज़ हुआ उसमें। कभी कभी हम आयरन के कंटेनर में डालते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में डालते हैं। तो पैकेजिंग में हम यही करते हैं कि प्लास्टिक को यूज़ करके, ग्लास को यूज़ करके, मेटल को यूज़ करके हम मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए एक कंटेनर बनाएं। ठीक है। और टैबलेट हम बात करें, टैबलेट कई सारी टैबलेट होती हैं, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट। कोटेड की अपनी इंपॉर्टेंस है, अनकोटेड टैबलेट की अपनी इंपॉर्टेंस है। जो कोटेड टैबलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो जैसे ही हम ओरली लेंगे उसको, वो स्टमक में जाके वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगी अगेंस्ट HCl। HCl क्या करेगा, उसको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने कोटिंग कर रखी है टैबलेट में तो बच जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। फिर कैप्सूल्स भी देखते हैं हम, कैप्सूल भी पढ़ेंगे हम फार्मास्यूटिक्स में। कैप्सूल किससे बनता है? जेलेटिन से बनता है। कैप्सूल हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। चलो आप थोड़ा सा नीचे आओ, आप थोड़ा कोगनोसी के लिए पढ़ते हैं। फार्माकोगनोसी का पहला मतलब क्या है और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। फार्माकोगनोसी भी एक तरह का स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। फार्माकोगनोसी में हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग कौन सी होनी चाहिए। कौन सी ड्रग के बारे में पढ़ते हैं हम फार्माकोगनोसी में? क्रूड ड्रग के बारे में। ऐसी ड्रग्स जो अभी रिफाइंड नहीं की गई है, अभी कच्ची ड्रग हैं, अनरिफाइंड ड्रग्स, जैसे कि एल्केलॉइड, टर्पेनोइड, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स। एल्केलॉइड की आइसोलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या हैं इनके, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड गाइस, थर्ड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें आपको ड्रग के बारे में पढ़ना है और ड्रग की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग BP के लिए, एंटी अरिथमिक ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स, एंटी डायरियल ड्रग, एंटी डायरेटिक्स और एंटी हिमेटिनिक एजेंट्स, ये सब पढ़ेंगे आप इसमें। ठीक है। और सोशल फार्मेसी में क्या पढ़ेंगे हम? सोशल फार्मेसी एक तरह की मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है एजुकेशन की एंड रिसर्च की, जिसमें हम क्या फोकस करते हैं, मेडिसिन के यूज़ के बारे में, मेडिसिन के यूज़ पे फोकस करते हैं हम। मेडिसिन का क्या यूज़ है सोसाइटी में, इसमें हम मिनरल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में, वो पढ़ेंगे। रोल जैसे कि बता सकता हूँ मैं आपको, काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग हो गया, है ना, पेशेंट केयर, फार्मास्यूटिकल केयर वगैरह वगैरह। और इसमें हम डिजीज़ का एक पार्ट दे रखा है, डिजीज़ हमें किससे होती है, कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ के लिए। जैसे कि टीबी के लिए हमारा होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे आप पढ़ोगे। दूसरा, पैथोजेनेसिस की बात करता हूँ, मतलब जिस पैथोजन से डिजीज़ हो रही है वो कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या है डिजीज़ को क्रिएट करने का, वो कैसे प्रोलिफरेट करता है, कैसे डिवाइड करता है बॉडी में, कैसे इम्यूनिटी को भी करता है, ऐसे ऐसे। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है इसका, कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं।
ठीक है। जैसे कि टीबी में फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग यूज़ होती है, ऐसे ही अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग मेडिसिन यूज़ होंगी। कुछ प्रोग्राम्स भी पढ़ेंगे हम। टीबी में NTEP प्रोग्राम है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मोटिव क्या है कि जो मोर्टेलिटी रेट को कम करना, जो भी टीबी से डेथ हो रही है उसको मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम भी पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस भी पढ़ेंगे, पैथोजन भी पढ़ेंगे। तो ये सब हमें सोशल फार्मेसी सिखाता है, ठीक है जी। इस लास्ट सब्जेक्ट हमारा है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम हैप भी कहते हैं, HAP भी बोलते हैं और कभी कभी इसको हम हैप भी कहते हैं, ठीक है। इसमें पहले बात तो हम एनाटमी का मतलब समझ लेते हैं। एनाटमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के फंक्शन के बारे में पढ़ना, एनाटमी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। तो ओवरऑल HAP कहते हैं इसको हम, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, बोन के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड के लिए पढ़ेंगे, सेल्स क्या होता है, टीथ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ओवरऑल हम ये सब कवर करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, तो हमारे कितने सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में? 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी एंड ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगली वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि सेकंड ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उनका क्या क्या हमें पढ़ना है, उसमें कोशिश करूँगा मैं कवर करने की। धन्यवाद।